गम गणपते ओम गम गणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अग्नि पुराण 232वां अध्याय। कौवे, कुत्ते, गौ, घोड़े और हाथी आदि के द्वारा होने वाले शुभाशुभ शकुनों का वर्णन। पुष्कर कहते हैं, जिस मार्ग से बहुतेरे कौवे शत्रु के नगर में प्रवेश करें, उसी मार्ग से घेरा डालने पर उस नगर के ऊपर अपना अधिकार प्राप्त होता है। यदि किसी सेना या समुदाय में बाईं ओर से भयभीत कौवे रोता हुआ प्रवेश करे, तो वह आने वाले अपार भय की सूचना देता है। छाया, तंबू, रावटी आदि अंग वाहन, उप उपानह, इत छत्र और वस्त्र आदि के द्वारा कौवे को कुचल डालने पर अपने लिए मृत्यु की सूचना मिलती है। उसकी पूजा करने पर अपनी भी पूजा होती है तथा अन्न आदि के द्वारा उसका इष्ट करने पर अपना भी शुभ होता है। यदि कौवा दरवाजे पर बारंबार आया जाया करे, तो वह उस घर के किसी परदेसी व्यक्ति के आने की सूचना देता है। तथा यदि वह कोई लाल या जली हुई वस्तु मकान के ऊपर डाल देता है, तो उससे आग लगने की सूचना मिलती है। भृगुनंदन, यदि वह मनुष्य के आगे कोई लाल वस्तु डाल देता है, तो उसके कैद होने की बात बतलाता है। और यदि कोई पीले रंग का द्रव्य सामने गिराता है, तो उससे सोने चांदी की प्राप्ति सूचित होती है। सारांश यह है कि वह जिस द्रव्य को अपने पास ला देता है, उसकी प्राप्ति, और जिस द्रव्य को अपने यहाँ से उठा ले जाता है, उसकी हानि की और संकेत करता है। यदि वह अपने आगे कच्चा मांस लाकर डाल दे, तो धन की मिट्टी धन की मिट्टी गिरावे तो पृथ्वी की, और कोई रत्न डाल दे तो महान साम्राज्य की प्राप्ति होती है। यदि यात्रा करने वाले की अनुकूल दिशा सामने की ओर कौवा जाए, तो वह कल्याणकारी और कार्य साधक होता है। परंतु यदि प्रतिकूल दिशा की ओर जाए, तो उसे कार्य में बाधा डालने वाला तथा भयंकर जानना चाहिए। यदि कौवा सामने कांव कांव करता हुआ आ जाए, तो वह यात्रा का विधातक विघातक होता है। कौवे का वाम भाग में होना शुभ माना गया है, और दाहिने भाग में होने पर वह कार्य का नाश करता है। वाम भाग में होकर कौवा यदि अनुकूल दिशा की ओर चले तो श्रेष्ठ, और दाहिने होकर अनुकूल दिशा की ओर चले तो मध्यम माना जाता है। किंतु वाम भाग में होकर यदि वह विपरीत दिशा की ओर जाए, तो यात्रा का निषेध करता है। यात्रा काल में घर पर कौवा आ जाए, तो वह अभिष्ट कार्य की सिद्धि सूचित करता है। यदि वह एक पैर उठाकर एक आंख से सूर्य की ओर देखे, तो भय देने वाला होता है। यदि कौवा किसी वृक्ष के खोखले खोखले में बैठकर आवाज दे, तो वह महान अनर्थ का कारण है। ऊसर भूमि में बैठा हो तो भी अशुभ होता है। किंतु यदि वह कीचड़ में लिपटा हुआ हो, तो उत्तम माना गया है। परशुराम जी, जिसकी चोंच में मल आदि अपवित्र वस्तुएं लगी हों, वह कौवा दिख जाए तो सभी कार्यों का साधक होता है। कौवे की भांति अन्य पक्षियों का भी फल जानना चाहिए। यदि सेना की छावनी के दाहिने भाग में कुत्ते आ जाएं, तो वे ब्राह्मणों के विनाश की सूचना देते हैं। इंद्रध्वज के स्थान पर हों तो राजा का, और गोपुर नगर द्वार पर हों तो नगराधीश की मृत्यु सूचित करते हैं। घर के भीतर भोगता हुआ कुत्ता आवे, तो गृह स्वामी की मृत्यु का कारण होता है। वह जिसके बाएं अंग को सूंघता है,
उसके कार्य की सिद्धि होती है। यदि दाहिने अंग और बाहीं भुजा को सूंघता है तो भय उपस्थित होता है। यात्री के सामने की ओर से आवे तो यात्रा में विघ्न डालने वाला होता है। भृगुनंदन, यदि कुत्ता राह रोककर खड़ा हो तो मार्ग में चोरों का भय सूचित करता है। मुंह में हड्डी ले लिए हो तो उसे देखकर यात्रा करने पर कोई लाभ नहीं होता, तथा रस्सी या चिथड़ा मुख मुख में रखने वाला कुत्ता भी अशुभ सूचक होता है। जिसके मुंह में जूता या मांस हो तो ऐसा कुत्ता सामने हो तो शुभ होता है। यदि उसके मुंह में कोई अमांगलिक वस्तु तथा केश आदि हो तो उससे अशुभ की सूचना मिलती है। कुत्ता जिसके आगे पेशाब करके चला जाता है उसके ऊपर भय आता है, किंतु मूत्र त्याग कर यदि वह किसी शुभ स्थान, शुभ वृक्ष तथा मांगलिक वस्तु के समीप चला जाए तो वह उस पुरुष के कार्य का साधक होता है। परशुराम जी, कुत्ते की ही भांति गीदड़ आदि भी समझने चाहिए। यदि गौ के अकारण ही डकारने यदि गौएं अकारण ही डकारने लगे तो समझना चाहिए कि स्वामी के ऊपर भय आने वाला है। रात में उनके बोलने से चोरों का भय सूचित होता है, और यदि वे विकृत स्वर में क्रंदन करें तो मृत्यु की सूचना मिलती है। यदि रात में बैल गर्जना करे तो स्वामी का कल्याण होता है, और सांड आवाज दे तो राजा को विजय प्रदान करता है। यदि अपनी दी हुई तथा अपने घर पर मौजूद रहने वाली गौएं अभक्ष्य भक्षण करें और अपने बछड़ों पर ही स्नेह करना छोड़ दें तो गर्भाशय की सूचना देने वाली मानी गई हैं। पैरों से भूमि खोदने वाली दीन तथा भयभीत गौएं भय लाने वाली होती हैं। जिनका शरीर भीगा हो, रोम रोम प्रसन्नता से खिला हो और सींगों में मिट्टी लगी हुई हो, वे गौएं शुभ होती हैं। विज्ञ पुरुष को भैंस आदि के संबंध में भी यही सब शकुन बताना चाहिए। जिन कसे हुए अपने घोड़े पर दूसरे का चढ़ना, उस घोड़े का जल में बैठना और भूमि पर एक ही जगह चक्कर लगाना अनिष्ट सूचक है। बिना किसी कारण के घोड़े का सो जाना विपत्ति में डालने वाला होता है। यदि अकस्मात जई और गुड़ की ओर से घोड़े की अरुचि हो जाए, उसके मुंह से खून गिरने लगे तथा उसका सारा बदन कांपने लगे तो ये सब अच्छे लक्षण नहीं है। इनसे अशुभ की सूचना मिलती है। यदि घोड़ा बगुलों, कबूतरों और सारिकाओं से खिलवाड़ करे तो मृत्यु का संदेश देता है। उसके नेत्रों से आंसू बहे तथा वह जीभ से अपना पैर चाटने लगे तो विनाश का सूचक होता है। यदि वह बाएं टाप से धरती खोदे, बाईं करवट से सोए अथवा दिन में नींद ले तो शुभ कारक नहीं माना जाता। जो घोड़ा एक बार मूत्र करने वाला हो, अर्थात जिसका मूत्र एक बार थोड़ा सा निकल कर फिर रुक जाए तथा निद्रा के कारण जिसका मुंह मलिन हो रहा हो, वह भय उपस्थित करने वाला होता है। यदि वह चढ़ने न दे अथवा चढ़ते समय उल्टे घर में चला जाए या सवार की बाईं पसली पर का स्पर्श करने पर वह
यात्रा में विघ्न पड़ने की सूचना देता है। यदि शत्रु योद्धा को देखकर खींचने लगे और स्वामी के चरणों का स्पर्श करे तो वह विजय दिलाने वाला होता है। यदि हाथी गांव में मैथुन करे और तो उस देश के लिए हानिकारक होता है। हथनी गांव में बच्चा दे या पागल हो जाए तो राजा के विनाश की सूचना देती है। यदि हाथी चढ़ने न दे उल्टे हथीसार में चला जाए या मद की धारा बहाने लगे तो वह राजा का घातक होता है। यदि दाहिने पैर को बाएं पर रखे और सूंड से दाहिने दांत का मर्जन करे तो वह शुभ होता है। अपना बैल घोड़ा तथा अथवा हाथी शत्रु की सेना में चला जाए तो अशुभ होता है। यदि थोड़ी ही दूर में बादल घिरकर अधिक वर्षा करे तो सेना का नाश होता है। यात्रा के समय अथवा युद्ध काल में ग्रह और नक्षत्र प्रतिकूल हो, सामने से हवा आ रही हो और छत्र आदि गिर जाए तो भय उपस्थित होता है। लड़ने वाले योद्धा हर्ष और उत्साह में भरे हों और ग्रह अनुकूल हो तो वह यह विजय का लक्षण है। यदि कौवे और मांसाहारी जीव जंतु योद्धाओं का तिरस्कार करें तो मंडल का नाश होता है। पूर्व पश्चिम एवं ईशान दिशा प्रसन्न तथा शांत हो तो प्रिय और शुभ फल की प्राप्ति कराने वाली होती है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में शकुन वर्णन नामक 232वां अध्याय पूरा हुआ। 233वां अध्याय यात्रा के मुहूर्त और द्वादश राजमंडल का विचार। पुष्कर कहते हैं, अब मैं राजधर्म का आश्रय लेकर सब सबकी यात्रा के विषय में बताऊंगा। जो शुक्र अस्त हो जब शुक्र अस्त हो अथवा नीच स्थान में स्थित हो, विकलांग अंध हो, शत्रु राशि पर विद्यमान हो अथवा वे प्रतिकूल स्थान में स्थित या विध्वस्त हो तो यात्रा नहीं करनी चाहिए। बुध प्रतिकूल स्थान में स्थित हो तथा दिशा का स्वामी ग्रह भी प्रतिकूल हो तो यात्रा नहीं करनी चाहिए। वेधृति, व्यतिपात, नाग, शकुनी, चतुष्पाद तथा किस्तुघ्न योग में भी यात्रा का परित्याग कर देना चाहिए। विपत, मृत्यु, प्रत्यरि और जन्म इन ताराओं में, गढ़ योग में तथा रिक्ता तिथि में भी यात्रा न करें। उत्तर और पूर्व इन दोनों दिशाओं की एकता कही गई है। इसी तरह पश्चिम और दक्षिण इन दोनों दिशाओं की भी एकता मानी गई है। वायव्य कोण से लेकर अग्नि कोण तक जो परिघ दंड रहता है उसका उल्लंघन करके यात्रा नहीं करनी चाहिए। रवि, सोम और शनेश्वर ये दिन यात्रा के लिए अच्छे नहीं माने गए हैं। कृतिका से लेकर 7 नक्षत्र समूह पूर्व दिशा में रहते हैं। मघा आदि 7 नक्षत्र दक्षिण दिशा में रहते हैं। अनुराधा आदि 7 नक्षत्र पश्चिम दिशा में रहते हैं तथा घनिष्ठा आदि 7 नक्षत्र उत्तर दिशा में रहते हैं। अग्नि कोण से वायु कोण तक परिघ दंड रहा करता है। अतः इस प्रकार यात्रा करनी चाहिए जिससे परिघ दंड का उल्लंघन न हो। पूर्वोक्त नक्षत्र उन दिशाओं के द्वार हैं। यदि अब सभी द्वार उन दिशाओं के लिए उत्तम हैं। अब मैं तुम्हें छाया का मान बताता हूँ।
रविवार को 20, सोमवार को 16, मंगलवार को 15, बुध को 14, बृहस्पति को 13, शुक्र को 12 तथा शनिवार को 11 अंगुल छायामान कहा गया है, जो सभी कर्मों के लिए विहित है। जन्म लग्न में तथा सामने इंद्रधनुष उदित हुआ हो तो मनुष्य यात्रा न करे। शुभ शकुन आदि होने पर श्री हरि का स्मरण करते हुए विजय यात्रा करनी चाहिए। परशुराम जी, अब मैं आपसे मंडल का विस्तार बताऊंगा। राजा की सब प्रकार की रक्षा करनी चाहिए। राजा, मंत्री, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र और जनपद, ये राजा के 7 अंग बतलाए जाते हैं। इन 7 अंगों से युक्त राज्य में विघ्न डालने वाले पुरुषों का विनाश करना चाहिए। राजा को उचित है कि अपने सभी मंडलों में वृद्धि करे। अपना मंडल अपना मंडल ही यह सबसे पहला मंडल है। सामंत नरेशों को ही उस मंडल का शत्रु जानना चाहिए। विजि विजिगीषु राजा के सामने का सीमावर्ती सामंत उसका शत्रु है। उस शत्रु राज्य से जिसकी सीमा लगी है वह उक्त शत्रु होने से विजयी घीषु का मित्र है। इस प्रकार शत्रु मित्र, अवरी मित्र, मित्र मित्र तथा अरि मित्र मित्र, ये 5 मंडल के आगे रहने वाले हैं। इनका वर्णन किया गया। अब पीछे रहने वालों का बताता हूँ, सुनिए। पीछे रहने वालों में पहला पर्षणी ग्राह है और उसके पीछे रहने वाला आक्रंद कहलाता है। तदंतर इन दोनों के पीछे रहने वाले आसार होते हैं, जिन्हें क्रमशः पार्षणी ग्रहासार और आक्रांदासार कहते हैं। नरश्रेष्ठ, विजय की इच्छा रखने वाला राजा शत्रु के आक्रमण से युक्त हो अथवा उससे मुक्त, उसकी विजय के संबंध में कुछ निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। विजिगीषु तथा शत्रु दोनों के असंगठित रहने पर उसका निग्रह और अनुग्रह करने से समर्थ तटस्थ राजा मध्यस्थ कहलाता है। जो बलवान नरेश इन तीनों के निग्रह और अनुग्रह के में समर्थ हो उसे उदासीन कहते हैं। कोई भी किसी का शत्रु या मित्र नहीं है, सभी कारणवश ही एक दूसरे के शत्रु और मित्र होते हैं। इस प्रकार मैंने आपसे यह 12 राजाओं के मंडल का वर्णन किया। राजाओं के 3 भेद जानने चाहिए: कुल्य, अनंतर और कृत्रिम। इनमें पूर्व पूर्व शत्रु भारी होते हैं, अर्थात कृत्रिम की अपेक्षा अनंतर और उसकी अपेक्षा कुल्य शत्रु माना गया। उसको दबाना बहुत कठिन होता है। अनंतर सीमा प्रांतवर्ती शत्रु भी मेरी समझ में कृत्रिम ही हैं। पार्षणी ग्राह राजा शत्रु का मित्र होता है, तथापि प्रयत्न से वह शत्रु का शत्रु भी हो सकता है। इसीलिए नाना प्रकार के उपायों द्वारा अपने पार्षणी ग्राह को शांत रखें, उसे अपने वश में किए रहें। प्राचीन नीतिज्ञ पुरुष मित्र के द्वारा शत्रु को नष्ट करा डालने की प्रशंसा करते हैं। सामंत सीमा निवासी होने के कारण मित्र भी आगे चलकर शत्रु हो जाते हैं। अतः विजय चाहने वाले राजा को उचित है कि यदि अपने से में
शक्ति हो तो स्वयं ही शत्रु का विनाश करे, मित्र की सहायता न ले, क्योंकि मित्र का प्रताप बढ़ जाने पर उससे भी भय प्राप्त होता है, और प्रतापहीन शत्रु से भी भय नहीं होता। विजिगीषु राजा को धर्म विजयी होना चाहिए, तथा वह लोगों को इस प्रकार अपने वश में करे जिससे किसी को उद्वेग न हो और सबका उस पर विश्वास बना रहे। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में यात्रा मंडल चिंता आदि कथन नामक 232वां अध्याय पूरा हुआ। 234वां अध्याय दंड, उपेक्षा, माया और साम आदि नीतियों का उपयोग। पुष्कर कहते हैं, परशुराम जी, साम, भेद, दान और दंड की चर्चा हो चुकी और अपने राज्य में दंड का प्रयोग कैसे करना चाहिए यह बात भी बतलाई जा चुकी है। अब शत्रु के देश में इन चारों उपायों के उपयोग का प्रकार बतलाता हूँ। गुप्त और प्रकाश, दो प्रकार का दंड कहा गया है। लूटना, गांव को गर्द में मिला देना, खेती नष्ट कर डालना और आग लगा देना, ये प्रकाश दंड है। जहर देना, चुपके से आग लगाना, नाना प्रकार के मनुष्यों के द्वारा किसी का वध करा देना, सत्पुरुषों पर दोष लगाना और पानी को दूषित करना, ये गुप्त दंड है। प्रभुनंदन, यह दंड का प्रयोग बताया गया है। अब उपेक्षा की बात सुनिए। जब राजा ऐसा समझे कि युद्ध में मेरा किसी के साथ वैर विरोध नहीं है, व्यर्थ का लगाव अनर्थ का ही कारण होगा, संधि का परिणाम भी ऐसा ही अनर्थकारी होने वाला है। साम का प्रयोग यहाँ किया गया किंतु लाभ न हुआ। दान की नीति से भी केवल धन का क्षय ही होगा, तथा भेद और दंड के संबंध में से भी कोई लाभ नहीं है। उस दशा में उपेक्षा का आश्रय ले, अर्थात संधि विग्रह से अलग हो जाए। जब ऐसा जान पड़े कि अमुक व्यक्ति शत्रु हो जाने पर भी मेरी कोई हानि नहीं कर सकता, तथा मैं भी इस समय उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो उस समय उपेक्षा कर जाए। उस अवस्था में राजा को उचित है कि वह अपने शत्रु को अवज्ञा उपेक्षा से ही उपहत करे। अब माया में कपटपूर्ण उपायों का वर्णन करूंगा। राजा झूठे उत्पातों का प्रदर्शन करके शत्रु को उद्वेग में डाले। शत्रु की छावनी में रहने वाले स्थूल पक्षी पकड़कर उसकी पूंछ में जलता हुआ लूक बांध दे। वह लूक बहुत बड़ा होना चाहिए, उसे बांधकर पक्षी को उड़ा दे और इस प्रकार यह दिखावे कि शत्रु की छावनी पर उल्कापात हो रहा है। इसी प्रकार और भी बहुत से उत्पात दिखाने चाहिए। भांति भांति की माया प्रकट करने वाले मदारियों को भेजकर उनके द्वारा शत्रुओं को उद्विग्न करे। ज्योतिषी और तपस्वी जाकर शत्रु से कहे कि तुम्हारे नाश का योग आया हुआ है। इस तरह पृथ्वी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले राजा को उचित है कि अनेकों उपायों से शत्रु को भयभीत करे। शत्रुओं पर यह भी प्रकट करा दे कि मुझ पर देवताओं की कृपा है, मुझे उनसे वरदान मिल चुका है। युद्ध छिड़ जाए तो अपने सैनिकों से कहे, वीरों, निर्भय होकर प्रहार करो, मेरे मित्रों की सेनाएं आ पहुंची हैं। अब शत्रुओं के पांव
उखड़ गए, ये वे भाग रहे हैं। यूं कहकर गर्जना करे, किलकारियां भरे हुए योद्धाओं से कहे, मेरा शत्रु मारा गया। देवताओं के आदेश से वृद्धि को प्राप्त हुआ राजा कवच आदि से सुसज्जित होकर युद्ध में पदार्पण करे। अब इंद्रजाल के विषय में कहता हूँ। राजा समय अनुसार इंद्र की माया का प्रदर्शन करे, शत्रुओं को दिखावे कि मेरी सहायता के लिए देवताओं की चतुरंगनी सेना आ गई। फिर शत्रु सेना पर रक्त की वर्षा करे और माया द्वारा यह प्रयत्न करे कि महल के ऊपर शत्रुओं के कटे हुए मस्तक दिखाई दें। अब मैं 6 गुणों का वर्णन करूंगा। इनमें संधि और विग्रह प्रधान है। संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वेदी भाव और संशय, ये 6 गुण कहे गए हैं। किसी शर्त पर शत्रु के साथ मैल करना संधि कहलाता है। युद्ध आदि के द्वारा उसे हानि पहुंचाना विग्रह है। विजयाभिलाषी राजा को शत्रु के ऊपर चढ़ाई करना उसी का नाम यात्रा अथवा यान है। विग्रह छोड़कर अपने ही देश में स्थित रहना आसन कहलाता है। आदि सेना को किले में छिपाकर आदि सेना के साथ युद्ध की यात्रा करना द्वेदी भाव कहा गया है। उदासीन अथवा मध्यम राजा की शरण लेने का नाम संशय है। जो अपने से हीन न होकर बराबर या अधिक प्रबल हो, उसी के साथ संधि का विचार करना चाहिए। यदि राजा स्वयं बलवान हो और शत्रु अपने से हीन निर्बल जान पड़े, तो उसके साथ विग्रह करना ही उचित है। हीनावस्था में भी यदि अपना पार्षणीग्राह विशुद्ध स्वभाव का हो, तभी बलिष्ठ राजा का आश्रय लेना चाहिए। यदि युद्ध के लिए यात्रा न करके बैठे रहने पर भी राजा अपने शत्रु के कार्य का नाश कर सके, तो पार्षणीग्राह का स्वभाव शुद्ध न होने पर भी वह विग्रह ठान कर चुपचाप बैठा रहे, अथवा पार्षणी ग्राह का स्वभाव युद्ध न होने पर राजा द्वेदी भाव नीति का आश्रय ले, जो निस्संदेह बलवान राजा के विग्रह का शिकार हो जाए। उसी के लिए संशय नीति का अवलंबन उचित माना गया है। यह संशय साम आदि सभी गुणों में अधम है। संशय के योग्य अवस्था में पड़े हुए राजा यदि युद्ध की यात्रा करे, तो वह उनके जन और धन का नाश करने वाली बताई गई है। यदि किसी की शरण लेने से पीछे अधिक लाभ की संभावना हो, तो राजा संशय का अवलंबन करे। प्रकार की शक्ति का सब प्रकार शक्ति का नाश हो जाने पर ही दूसरे की शरण लेनी चाहिए। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में षाड्गुण्य वर्णन नामक 234वां अध्याय पूरा हुआ। 235वां अध्याय राजा की नित्यचर्या। पुष्कर कहते हैं, परशुराम, अब मैं निरंतर किए जाने योग्य कर्म का वर्णन करता हूँ, जिसका प्रतिदिन आचरण करना उचित है। जब 2 घड़ी रात बाकी रहे, तो राजा नाना प्रकार के वादों बंदीजनों द्वारा की हुई स्तुतियों तथा मंगल गीतों की ध्वनि सुनकर निंदा का परित्याग करे। तत्पश्चात गूढ़ पुरुषों गुप्तचरों से मिले। वे गुप्तचर ऐसे हों जिन्हें कोई भी यह न जान सके कि ये राजा के ही कर्मचारी हैं। इसके बाद विधि पूर्वक आय और व्यय का हिसाब सुने। फिर
शौच आदि से निवृत्त होकर राजा स्नान गृह में प्रवेश करे। वहां नरेश को पहले दंत दातुन करके फिर स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात सांध्योपासना करके भगवान वासुदेव का पूजन करना उचित है। तदंतर राजा पवित्रता पूर्वक अग्नि की में आहुति दे, फिर जल लेकर पितरों का तर्पण करे। इसके बाद ब्राह्मणों का आशीर्वाद सुनते हुए उन्हें स्वर्ण सहित दूध देने वाली गौ दान दे। इन सब कार्यों से अवकाश पाकर चंदन और आभूषण धारण करे तथा दर्पण में अपना मुंह देखे। साथ ही स्वर्ण युक्त घृत में भी मुंह देखे। फिर दैनिक तथा कथा आदि का श्रवण करे। तदंतर वेद की बताई हुई दवा का सेवन करके मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करे। फिर गुरु के पास जाकर उनका दर्शन करे और उनका आशीर्वाद लेकर राजसभा में प्रवेश करे। महाभाग सभा में विराजमान होकर राजा ब्राह्मणों, अमात्यों तथा मंत्रियों से मिले। साथ ही द्वारपाल ने जिनके आने की सूचना दी हो उन प्रजाओं को भी बुलाकर उन्हें दर्शन दे, उनसे मिले। फिर इतिहास का श्रवण करके राज्य का कार्य देखे। नाना प्रकार के कार्यों में जो कार्य अत्यंत आवश्यक हो उनका निश्चय करे। तत्पश्चात प्रजा के मामले मुकदमों को देखे और मंत्रियों के साथ गुप्त परामर्श करे। मंत्रणा न हो तो एक के साथ करे और न अधिक मनुष्यों के साथ। मंत्रणा न तो एक के साथ करे, न अधिक मनुष्यों के साथ, न मूर्खों के साथ और न अविश्वसनीय पुरुषों के साथ ही करे। उसे सदा गुप्त रूप से ही करे, दूसरों पर प्रकट न होने दे। मंत्रणा को अच्छी तरह छिपा कर रखे जिससे राज्य में कोई बाधा न पहुंचे। यदि राजा अपनी आकृति को परिवर्तित न होने दे, सदा एक रूप में रहे, तो यह गुप्त मंत्रणा की रक्षा का सबसे बड़ा उपाय माना गया है। क्योंकि बुद्धिमान विद्वान पुरुष आकार और चेष्टाएं देखकर ही गुप्त मंत्रणा का पता लगा लेते हैं। राजा को उचित है कि वह ज्योतिषियों, वेदों और मंत्रियों की बात माने। इससे वह ऐश्वर्य को प्राप्त हो करता है, क्योंकि ये लोग राजा को अनुचित कार्यों से रोकते और हितकर कामों में लगाते हैं। मंत्रणा मंत्रणा करने के पश्चात राजा को रथ आदि वाहनों के हाँकने और शस्त्र चलाने का अभ्यास करते हुए कुछ काल तक व्यायाम करना चाहिए। युद्ध आदि के अवसरों पर वह स्नान करके भली भांति पूजित हुए भगवान विष्णु का हवन के पश्चात प्रज्वलित हुए अग्निदेव का तथा दान मान आदि से सत्कृत ब्राह्मणों का दर्शन करे। दान आदि के पश्चात वस्त्राभूषणों से विभूषित होकर राजा भली भांति जांजे बुझे हुए अन्न का भोजन करे। भली भांति जांचे बुझे हुए अन्न का भोजन करे। भोजन के अनंतर पान खाकर बाईं करवट से थोड़ी देर तक लेटे। प्रतिदिन शत्रुओं का चिंतन और युद्धों, अन्न भंडार तथा शस्त्रागार का निरीक्षण करें। प्रतिदिन शास्त्रों का चिंतन और युद्धों, अन्न भंडार तथा शस्त्रागार का निरीक्षण करें। प्रतिदिन शास्त्रों का चिंतन और योद्धाओं, अन्न भंडार और शस्त्रागार निरीक्षण करे। दिन के अंत में साय संध्या करके अन्य कार्यों का विचार करे और आवश्यक कामों पर गुप्तचरों को
भेज कर रात्रि में भोजन के पश्चात अंतःपुर में जाकर रहे। वहां संगीत और वादों से मनोरंजन करके सो जाए और दूसरों के द्वारा आत्मरक्षा का पूरा प्रबंध रखे। राजा को प्रतिदिन ऐसा ही करना चाहिए। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में प्रत्ययिक राजकर्म का कथन नामक 232वां अध्याय पूरा हुआ। 236वां अध्याय संग्राम दीक्षा युद्ध के समय पालन करने योग्य नियमों का वर्णन। पुष्कर कहते हैं, परशुराम जी, अब मैं रण यात्रा की विधि बतलाते हुए संग्राम काल के लिए उचित कर्तव्यों का वर्णन करूंगा। जब राजा की युद्ध यात्रा 1 सप्ताह में होने वाली हो, उस समय पहले दिन भगवान विष्णु और शंकर जी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही मोदक, मिठाई आदि के द्वारा गणेश जी का पूजन करना उचित है। दूसरे दिन दिक्पालों की पूजा करके राजा शयन करे। शैया पर बैठकर अथवा उसके पहले देवताओं की पूजा करके निम्नांकित भाव वाले मंत्र का स्मरण करे। भगवान शिव, आप 3 नेत्रों से विभूषित रुद्र के नाम से प्रसिद्ध वरदायक वामन विकट विकट रूपधारी और स्वप्न के अधिष्ठाता देवता हैं। आपको बारंबार नमस्कार है भगवान। आप देवादि देवों के भी स्वामी, त्रिशूलधारी और वृषभ पर सवारी करने वाले हैं। सनातन परमेश्वर, मेरे सो जाने पर स्वप्न में आप मुझे यह बता दें कि इस युद्ध में मेरा इष्ट होने वाला है या अनिष्ट। इस उस समय पुरोहित को यजोगर तो दुर्मुदित इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तीसरे दिन दिशाओं की रक्षा करने वाले रुद्रों तथा दिशाओं के अधिपतियों की पूजा करे। चौथे दिन ग्रहों और 5वें दिन अश्वनी कुमारों का यजन करे। मार्ग में जो देवी देवता तथा नदी आदि पड़े, उनका भी पूजन करना चाहिए। धू धूलोक में, अंतरिक्ष में तथा भूमि पर निवास करने वाले देवताओं को बलि अर्पण करे। रात में भूत गणों को भी बलि दे। भगवान वासुदेव आदि देवताओं तथा भद्रकाली और लक्ष्मी आदि देवियों की भी पूजा करे। इसके बाद संपूर्ण देवताओं से प्रार्थना करे। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, ब्रह्मा, विष्णु, नरसिंह, वारह, वराह, शिव, ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव, सघोजात, सूर्य, सोम, भौम, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनेश्वर, राहु, केतु, गणेश, कार्तिकेय, चंडिका, उमा, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, ब्राह्मणी आदि गण, रुद्र, इंद्रादि देव, अग्नि, नाग, गरुड़ तथा भूलोक, अंतरिक्ष एवं भूमि पर निवास करने वाले अन्यान्य देवता मेरी विजय के साधक हों। मेरी दी हुई यह भेंट और पूजा स्वीकार करके सब प्रकार सब देवता युद्ध में मेरे शत्रुओं का मर्दन करें। देवगण, मैं माता, पुत्र और भृत्यों सहित आपकी शरण में आया हूँ। आप लोग शत्रु सेना के पीछे जाकर उनका नाश करने वाले हैं। आपको हमारा नमस्कार है। युद्ध में विजय पाकर यदि लौटूंगा तो आप लोगों को इस समय जो पूजा और भेंट दी है, उससे भी अधिक मात्रा में पूजा चढ़ाऊंगा। छठे दिन राज्याभिषेक की भांति विजय स्नान करना चाहिए तथा यात्रा के 7वें दिन भगवान त्रिविक्रम वामन का पूजन करना चाहिए। निराजन के लिए बताए हुए मंत्रों द्वारा अपने आयुध और वाहन की भी पूजा करें। साथ ही ब्राह्मणों के मुख से पुण्याह और जय शब्दों के साथ निम्नांकित भाव वाले मंत्र का श्रवण करें। राजन, भूलोक, अंतरिक्ष और भूमि पर निवास करने वाले देवता तुम्हें दीर्घायु प्रदान करें। तुम
देवताओं के समान सिद्धि प्राप्त करो। तुम्हारी यह यात्रा देवताओं की यात्रा हो तथा संपूर्ण देवता तुम्हारी रक्षा करें। यह आशीर्वाद सुनकर राजा आगे यात्रा करें। धनवना गा यजु इत्यादि मंत्र द्वारा धनुष बाण हाथ में लेकर तद विष्णु इस मंत्र का जप करते हुए शत्रु के सामने दाहिना पैर चढ़ाकर 32 पग आगे जाए। फिर पूर्व दिशा, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम एवं उत्तर में जाने के लिए क्रमशः हाथी, रथ, घोड़े तथा भार ढोने में समर्थ जानवर पर सवार होवे और जुझाऊ बाजों के साथ आगे की यात्रा करे, पीछे फिरकर न देखे। एक कोस जाने के बाद ठहर जाए और देवता तथा ब्राह्मणों की पूजा करे। पीछे आती हुई अपनी सेना की रक्षा करते हुए राजा को दूसरे के देश में यात्रा करनी चाहिए। विदेश में जाने पर भी अपने देश के आचार का पालन करना राजा का कर्तव्य है। वह प्रतिदिन देवताओं का पूजन करे, किसी की आय नष्ट न होने दे और उस देश के मनुष्यों का कभी अपमान न करे। विजय पाकर पुनः अपने नगर में लौट आने पर राजा देवताओं की पूजा करे और दान दे। जब दूसरे दिन संग्राम छिड़ने वाला हो तो पहले दिन हाथी, घोड़े आदि वाहनों को नहलावे और तथा भगवान नरसिंह का पूजन करे। रात्रि में छत्र आदि राज चिन्हों, अस्त्र शस्त्रों तथा भूत गणों की अर्चना करके सवेरे पुनः भगवान नरसिंह की एवं संपूर्ण वाहन आदि की पूजा करे। पुरोहित के द्वारा हवन किए हुए अग्नि देव का दर्शन करके स्वयं भी उसमें आहुति डाले और ब्राह्मणों का सत्कार करके धनुष बाण ले। हाथी आदि पर सवार हो युद्ध के लिए जाए। शत्रु के देश में अदृश्य रहकर प्रकृति कल्पना मोर्चाबंदी करे। यदि अपने पास थोड़े से सैनिक हो तो उन्हें एक जगह संगठित रखकर युद्ध में प्रवृत्त करे और यदि योद्धाओं की संख्या अधिक हो तो उन्हें इच्छा अनुसार फैला दे, अर्थात उन्हें बहुत दूर में खड़ा करके युद्ध में लगावे। थोड़े से सैनिकों का अधिक संख्या वाले योद्धाओं के साथ युद्ध करने के लिए सूची मुख नामक व्यूह उपयोगी होता है। व्यूह दो प्रकार के बताए गए हैं, प्राणियों के शरीर की भांति और द्रव्य स्वरूप। गरुड़ व्यूह, मकर व्यूह, चक्र व्यूह, शयन व्यूह, अर्धचंद्र व्यूह, वज्र व्यूह, शकट व्यूह, सर्वतोभद्र मंडल व्यूह और शुचि व्यूह, ये 9 व्यूह प्रसिद्ध हैं। सभी व्यूहों के सैनिकों को 5 भागों में विभक्त किया जाता है। 2 पक्ष, 2 अनुपक्ष और एक पांचवा भाग भी अवश्य रखना चाहिए। योद्धाओं के एक या 2 भागों से युद्ध करे और 3 भागों को उनकी रक्षा के लिए रखे। स्वयं राजा को कभी व्यूह में नियुक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा ही सबकी जड़ है। उस जड़ के कट जाने पर सारे राज्य का विनाश हो जाता है। अतः स्वयं राजा युद्ध में प्रवृत्त न हो, वह सेना के पीछे एक कोस की दूरी पर रहे। वहां रहते हुए राजा का यह कार्य बताया गया है कि वह युद्ध से भागे हुए सिपाहियों को उत्साहित करके धैर्य बंधावे। सेना के प्रधान अर्थात सेनापति के भागने या मारे जाने पर सेना नहीं ठहर पाती। व्यूह में योद्धाओं को न तो एक दूसरे से
सटाकर खड़ा करे और न बहुत दूर दूर पर ही। उनके बीच में इतनी ही दूरी रहनी चाहिए जिससे एक दूसरे के हथियार आपस में टकराने न पावे। जब शत्रु सेना की मोर्चाबंदी तोड़ना चाहता हो, वह अपने संगठित योद्धाओं के द्वारा ही उसे तोड़ने का प्रयत्न करे और शत्रु के द्वारा भी यदि अपनी सेना के व्यू भेदन के लिए प्रयत्न हो रहा हो तो उसकी रक्षा के लिए संगठित वीरों को ही नियुक्त करना चाहिए। अपनी इच्छा के अनुसार सेना का ऐसा व्यू बनावे जो शत्रु के व्यू में घुसकर उसका न भेदन कर सके। हाथी के पैरों की रक्षा करने के लिए 4 रथ नियुक्त करे। रथ की रक्षा के लिए 4 घुड़सवार, उनकी रक्षा के लिए उतने ही ढाल लेकर युद्ध करने वाले सिपाही तथा ढाल वालों के बराबर ही धनुर्धर वीरों को तैनात करे। युद्ध में सबके आगे ढाल लेने वाले योद्धाओं को स्थापित करे। उनके पीछे धनुर्धर योद्धा, धनुर्धरों के पीछे घुड़सवार, घुड़सवारों के पीछे रथ और रथों के पीछे राजा का हाथियों की सेना नियुक्त करनी चाहिए। राजा को हाथियों की सेना नियुक्त करनी चाहिए। पैदल हाथी सवार और घुड़सवारों को प्रयत्न पूर्वक धर्मानुकूल युद्ध में संलग्न रहना चाहिए। युद्ध के मुहाने पर शूरवीरों को ही तैनात करे। डरपोक स्वभाव वाले सैनिकों को वहां कदापि न खड़ा होने दे। शूरवीरों को आगे खड़ा करके ऐसा प्रबंध करे जिससे वीर स्वभाव वाले योद्धाओं को केवल शत्रुओं का जत्था मात्र दिखाई दे। उनके भयंकर पराक्रम पर उनकी दृष्टि न पड़े, तभी वे शत्रुओं को भगाने वाला पुरुषार्थ कर सकते हैं। भीरू पुरुष आगे रहे तो वे भागकर सेना का व्यू स्वयं ही तोड़ डाले, अतः उन्हें आगे न करे अतः उन्हें आगे न रखे। शूरवीर आगे रहने पर भीरू पुरुषों को युद्ध के लिए सदा उत्साह ही प्रदान करते रहते हैं। जिनका कद ऊंचा, नासिका तोते के समान, नुकीली दृष्टि दृष्टि सौम्य तथा दोनों बोहें से मिली हुई हो, जो क्रोधी, कलह प्रिय, सदा हर्ष और उत्साह में भरे रहने वाले तथा कामपरायण हो, उन्हें शूरवीर समझना चाहिए। संगठित वीरों में से जो मारे जाएं अथवा घायल हों, उनको युद्ध भूमि से दूर हटना, युद्ध के भीतर जाकर हाथियों को पानी पिलाना तथा हथियार पहुंचाना, ये सब पैदल सिपाहियों के कार्य हैं। अपनी सेना का भेदन करने की इच्छा रखने वाले शत्रुओं से उसकी रक्षा करना और संगठित होकर युद्ध करने वाले शत्रु वीरों का व्यू तोड़ डालना, यह ढाल लेकर युद्ध करने वाले योद्धाओं का कार्य बताया गया है। युद्ध में विपक्षी योद्धाओं को मार भगाना धनुर्धर वीरों का काम है। अत्यंत घायल हुए योद्धाओं को युद्ध भूमि से दूर ले जाना, फिर युद्ध में आना और शत्रु की सेना में त्रास उत्पन्न करना, यह सब रथी वीरों का कार्य बतलाया जाता है। संगठित व्यू को तोड़ना, टूटे हुए को जोड़ना और चार दीवारी, तोरण, सदर दरवाजा, अट्टालिका और वृक्षों को भंग कर डालना, ये अच्छे हाथी का पराक्रम है। ऊंची नीची भूमि को पैदल सेना के लिए उपयोगी जानना चाहिए। रथ और घोड़ों के लिए समतल भूमि उत्तम है तथा कीचड़ से भरी हुई युद्ध भूमि हाथियों के लिए उपयोगी बताई गई है। इस प्रकार व्यूह रचना चाहिए जो सूर्य पीठ की ओर हो, तब जब सूर्य पीठ की ओर हो तथा शुक्र, शनेश्वर और दिक्पाल अपने अनुकूल हों,
सामने से मंद मंद हवा आ रही हो, उस समय उत्साह पूर्वक युद्ध करे और तथा नाम एवं गोत्र की प्रशंसा करते हुए संपूर्ण योद्धाओं में उत्तेजना भरता रहे। साथ ही यह बात भी बतावे कि युद्ध में विजय होने पर उत्तम उत्तम भोगों की प्राप्ति होगी और मृत्यु हो जाने पर स्वर्ग का सुख मिलेगा। वीर पुरुष शत्रुओं को जीतकर मनोवांछित भोग प्राप्त करता है और युद्ध में प्राण त्याग करने पर उसे परम गति मिलती है। इसके सिवाय यह वह जो स्वामी का अन्न खाए रहता है, उसके ऋण से छुटकारा पा जाता है। अतः समान युद्ध के समान श्रेष्ठ गति दूसरी कोई नहीं है। शूरवीरों के शरीर में जो रक्त निकलता है तथा तब वे पाप मुक्त हो जाते हैं। युद्ध में जो शस्त्र प्रहार आदि का कष्ट सहना पड़ता है, वह बहुत बड़ी तपस्या है। रण में प्राण त्याग करने वाले शूरवीरों के साथ हजारों सुंदरी अप्सराएं चलती हैं। जो सैनिक हतो उत्साह होकर युद्ध से पीठ दिखाते हैं, उनका सारा पुण्य मालिक को मिल जाता है और स्वयं उन्हें पग पग पर एक एक ब्रह्म हत्या के पाप का फल प्राप्त होता है। जो अपने सहायकों को छोड़कर चल देता है, देवता उसका विनाश कर डालते हैं। जो युद्ध से पीछे पैर नहीं हटाते, उन बहादुरों के लिए अश्वमेध यज्ञ का फल बताया गया है। यदि राजा धर्म पर दृढ़ रहे तो उसकी विजय होती है। योद्धाओं को अपने समान योद्धाओं के साथ ही युद्ध करना चाहिए। हाथी सवार आदि के साथ युद्ध करे, भागने वालों को न मारे। जो लोग केवल युद्ध देखने के लिए आए हों अथवा युद्ध में सम्मिलित होने पर भी जो शस्त्रहीन एवं भूमि पर गिरे हुए हों, उनको भी नहीं मारना चाहिए। जो योद्धा शांत हो या थक गया हो, नींद में पड़ा हो तथा नदी या जंगल के बीच में उतरा हो, उस पर भी प्रहार न करे। दुर्दिन के शत्रु के नाश के लिए कूट युद्ध कपटपूर्ण संग्राम करे। जो दोनों बाहें ऊपर उठाकर जोर जोर से पुकार कर कहे, यह देखो हमारे शत्रु भाग रहे हैं, भाग चले। उधर हमारी और पितरों की बहुत बड़ी सेना आ पहुंची। शत्रुओं की सेना का संचालन करने वाला मार गिराया गया। यह सेनापति भी मौत के घाट उतर गया। साथ ही शत्रु पक्ष के राजाओं ने भी प्राण त्याग कर दिया। भागते हुए विपक्षी योद्धाओं को अनायास ही मारा जा सकता है। धर्म के जानने वाले परशुराम जी शत्रुओं को मोहित करने के लिए कृत्रिम धूप की सुगंध भी फैलानी चाहिए। विजय की पताकाएं दिखानी चाहिए। बाजों का भयंकर समारोह करना चाहिए। इस प्रकार जब युद्ध में विजय प्राप्त हो जाए तो देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। अमात्य के द्वारा किए हुए युद्ध में जो रत्न आदि उपलब्ध हों, वे राजा को ही अर्पण करने चाहिए। शत्रु की स्त्रियों पर किसी का भी अधिकार नहीं होता। स्त्री शत्रु की हो तो भी उसकी रक्षा ही करनी चाहिए। संग्राम में सहायकों के रहते शत्रु को पाकर उसका पुत्र भी भांति संग्राम में सहायकों से रहित शत्रु को पाकर पुत्र की भांति पालन करना चाहिए। उसके साथ पुनः युद्ध करना उचित नहीं है। उसके प्रति देशोचित आचार आदि पालन करना कर्तव्य है। युद्ध में विजय पाने के पश्चात अपने नगर में जाकर ध्रुव संज्ञक नक्षत्र तीनों उत्तरायण और रोहिणी में राजमहल के भीतर प्रवेश करें। उसके बाद
देवताओं का पूजन और सैनिकों के परिवार के भरण पोषण का प्रबंध करना चाहिए। शत्रुओं के यहाँ से मिले हुए धन का कुछ भाग भृत्यों को भी बांट दे। इस प्रकार यह रण की दिशा दीक्षा बताई गई है। इसके अनुसार कार्य करने से राजा को निश्चय ही विजय की प्राप्ति होती है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में रण दीक्षा वर्णन नामक 236वां अध्याय पूरा हुआ। 237वां अध्याय लक्ष्मी स्तोत्र और उसका फल। पुष्कर कहते हैं, परशुराम, पूर्व काल में इंद्र ने राज्य लक्ष्मी की स्थिरता के लिए जिस प्रकार भगवती लक्ष्मी की स्तुति की थी, उसी प्रकार राजा भी अपनी विजय के लिए उनका सत्वन करे। इंद्र बोले, जो संपूर्ण लोकों की जननी है, समुद्र से जिनका आविर्भाव हुआ है, जिनके नेत्र खिले हुए कमल के समान शोभायमान हैं तथा जो भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में विराजमान है, उन लक्ष्मी देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। जगत को पवित्र करने वाली देवी, तुम ही सिद्धि हो और तुम ही स्वधा स्वाहा सुधा संध्या रात्रि प्रभा भूति मेधा श्रद्धा और सरस्वती हो। शोभामयी शोभामयी देवी, तुम ही यज्ञ विद्या, महाविद्या, गृह विद्या और तथा मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाली आत्म विद्या हो। आन्वीक्षी की दर्शन शास्त्र त्रयी ऋक साम यजु वार्ता जीविका प्रधान कृषि गौरक्षा और वाणिज्य कर्म तथा दंड नीति भी तुम ही हो। देवी, तुम स्वयं सौम्य स्वरूप वाली सुंदरी हो, अतः तुमसे व्याप्त होने के कारण इस जगत का रूप भी सौम्य मनोहर दिखाई देता है। भगवती, तुम्हारे सिवाय दूसरी कौन स्त्री है जो कोमोद की गदा धारण करने वाले देवादिदेव भगवान विष्णु के अखिल यज्ञ में विग्रह को, जिसका योगी लोग चिंतन करते हैं, अपना निवास स्थान बना सके। देवी, तुम्हारे त्याग देने से समस्त त्रिलोकी नष्ट प्राय हो गई थी, किंतु इस समय पुनः तुम्हारा ही सहारा पाकर यह समृद्धि पूर्ण दिखाई देती है। महाभागे, तुम्हारी कृपा दृष्टि से ही मनुष्यों को सदा स्त्री पुत्र ग्रह मित्र और धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। देवी, जिन पुरुषों पर आपकी दया दृष्टि पड़ जाती है, उन्हें शरीर की निरोगिता, ऐश्वर्य, शत्रु पक्ष की हानि और सब प्रकार के सुख दुख की भी दुर्लभ नहीं है। मातः, तुम संपूर्ण भूतों की जननी और देवादिदेव विष्णु सबके पिता हैं। तुमने और भगवान विष्णु ने इस चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। सबको पवित्र करने वाली देवी, तुम मेरी मान प्रतिष्ठा, खजाना, अन्न भंडार, ग्रह साज सामान, शरीर और स्त्री, किसी का भी त्याग न करो। भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में वास करने वाली लक्ष्मी, मेरे पुत्र मित्र वर्ग पशु तथा आभूषणों को भी न त्यागो। विमल स्वरूपा देवी, जिन मनुष्यों को तुम त्याग देती हो, उन्हें सत्य, समता, शोच और तथा शील आदि सद्गुण भी तत्काल ही छोड़ देते हैं। तुम्हारी कृपा दृष्टि पड़ने पर गुणहीन मनुष्य भी तुरंत ही शील आदि संपूर्ण उत्तम गुणों तथा पीढ़ियों तक बने रहने वाले ऐश्वर्य से युक्त हो जाते हैं। देवी, जिसको तुमने अपनी दया दृष्टि से एक बार देख लिया, वही श्लाघ्य, प्रशंसनीय, गुणवान, धन्यवाद का पात्र, कुलीन, बुद्धिमान, शूर और पराक्रमी हो जाता है। विष्णु प्रिय, तुम जगत की माता हो, जिसकी ओर से तुम मुंह फेर लेती हो, उसके शील आदि सभी गुण तत्काल दुर्गुण के रूप में बदल जाते हैं। कमल के समान नेत्रों वाली देवी, ब्रह्मा जी की जीवा भी तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं हो सकती। मुझ पर प्रसन्न हो जाओ और कभी भी मेरा परित्याग न करो। पुष्कर,
कहते हैं इंद्र के इस प्रकार सत्वन करने पर भगवती लक्ष्मी ने उन्हें राज्य की स्थिरता और संग्राम में विजय आदि का अभिष्ट वरदान दिया। साथ ही अपने स्तोत्र का पाठ या श्रवण करने वाली करने वाले पुरुषों के लिए भी उन्होंने भोग तथा मोक्ष मिलने के लिए वर प्रदान किया। अतः मनुष्यों को चाहिए कि सदा ही लक्ष्मी जी के इस स्तोत्र का पाठ और श्रवण करें। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में श्री स्तोत्रम श्री स्तोत्र का वर्णन नामक 237वां अध्याय पूरा हुआ। अब मैं कथा को विराम देता हूँ। कथा को विराम दे दिया हितेश।